औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हम्दो सना तो बाद दरूद सलाम इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते अजीज़ भाइयों बुजुर्गों, अज दे खुतबे जुमा दे अंदर मैं तुसां अहबाब दे सामने इस बात दा तज़किरा करांगा कि फौत होने वाले इंसान नू उन्हां दे मरण तो बाद केड़े आमाल ने जिन्हां आमाल दी वजह नाल उन्हां नू फायदा पहुँचेगा और फिर वो आमाल दूसरा करदा है ते मरण वाले नू दूसरे दे आमाल दा भी फायदा पहुँचदा है। कुछ ऐसे आमाल कि जेड़ा मरण वाला खुद कर जाता है ते मरण तो बाद भी उन्हों फायदा पहुँचता रहिंदा है। तो अज दे खुतबा दे अंदर उन्हां आमाल दा तज़किरा करांगा जेड़े आमाल दूसरा करदा है ते मरण वाले नू उनदा फायदा पहुँचदा है। वो तीन अमल दा आमाल दा जिक्र अज दे खुतबा विच करांगा। एक ते जो आदमी फौत हो जाता है, दूसरा उनके वास्ते दुआ करदा है ते उनकी दुआ दा उन्नू फायदा पहुँचदा है। दूसरा अमल
उनके कोई फर्जी रोज़े रह गए ने ते मौत आ गई है, उनका अजीज रोज़े रखदा है ते उन्हां रोज़ियां दा उन्हों फायदा पहुँचेगा। वो रोज़े फर्जी होन, नज़र दे रोज़े होन। तीसरा अमल उनदे ते कर्ज है, कर्ज छड़ के चला गया, दूसरा उनका कर्ज अदा करदा है ते मरन वाले नूं उनका फायदा पहुँचेगा। तो हज़रात पहले इस बात पे ज़रा गौर करो कि जेड़े आमाल अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू बयान फरमाए ने, दसे ने, ओ अमाल अगर बंदा करेगा तो उन्हें फायदा होएगा। अगर कोई आदमी अपनी मर्जी दे नाल मरन वाले वास्ते असाले सवाब कोई अमल करदा ते उस अमल ते अल्लाह दे नबी दी सुन्नत दी मोहर नहीं होएगी। वो करन वाला कोई मौलवी होए, करन वाला कोई पीर होए, वो अमल करन वाला कोई अपना होए या बेगाना होए, वो अमल ते नबी पाक दी सुन्नत वाली मोहर नहीं। वो जिन्ना मर्जी वेखन नू अच्छा क्यों ना होए, मरन वाले नू उस अमल दा फायदा हो सकदा नहीं हो सकदा। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मुकम्मल फरमा दिता है। उस दीन के अंदर जे कोई वादा करेगा अल्लाह वो भी कबूल नहीं करेगा। जेड़ा दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आमिना दे लाल उत्ते मुकम्मल कर दिता है, उनदे विच कोई घाटा करेगा अल्लाह फिर भी कबूल नहीं करेगा। क्यों? रब्बुल आलमीन फरमा रहा ने, अल्लाह फरमाते ने, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ते मुकम्मल कर दिता है। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, जेड़े आमाल जन्नत दे करीब करने वाले वो आमाल भी दसे गए ने, जेड़े आमाल जहन्नम तो दूर करने वाले वो अमाल भी दस दिते गए ने। उन्होंने दे मुताबिक ही इंसान अमल करे। हजरात अपनी मर्जी दे नाल कोई अमल करदा अल्लाह उस अमल नू कबूल नहीं करेगा। वेखन दे लिहाज नाल वो अमल भावें अच्छा ही मालूम होवे। क्यों? अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने, अल्लाह दे पाक नबी ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। जेड़ा दीन दे अंदर कोई नवा कम कढ़दा है, पहले दीन अंदर नहीं उन्हें नवा कम कढ़िया है, अल्लाह
अल्लाह दे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ बेकार ओ रद्दी है। हजरात मेरे वल जरा तवज्जो कर लेना, मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन दा हर काम करके विखाया। अल्लाह दे नबी दस के चले गए ने, साडे वास्ते नमूना अल्लाह दे पाक पैगंबर दी जिंदगी दा है, साडे वास्ते नमूना आप दे अमाल दा है। क्यों? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह पाक ने साडे नबी नो साडे वास्ते नमूना बनाया है। हजरात वेखो ना, असी आने जेड़ा काम मरन वाले वास्ते अल्लाह दे नबी ने कीता है वो काम करांगे ते ओनू फायदा होएगा। जेड़ा काम अल्लाह दे नबी ने नहीं कीता असी वो करांगे ते मरन वाले नो फायदा नहीं होएगा। हजरात वेखो ना, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी पाक दे अंदर आप दी बीवी सैयदा खदीजा फौत होया ने। मेरे पाक पैगंबर ने सैयदा खदीजा दी मौत उत्ते दूजे दिन कुल नहीं कीता। दूजे दिन अल्लाह दे पाक नबी ने अपनी बीवी दे साले सवाब वास्ते कुल नहीं कीता। मेरे नबी ने अपनी बीवी दी मौत उत्ते तीजा नहीं कीता। मेरे पाक पैगंबर ने सतवां दिन सातवां नहीं कीता। मेरे पाक पैगंबर ने 10वां नहीं कीता। मेरे नबी ने अपनी बीवी दी मौत उत्ते लोगों 40वां नहीं कीता। आप दियां 3 बेटियां फौत होइया ने, आपने कुल 40वां नहीं कीता। आप दी जिंदगी अंदर 3 बेटे फौत होए ने। मेरे पाक नबी ने कुल 40वां लोगों नहीं जे कीता। मेरे पाक नबी साले सवाब वास्ते अपनी बीवी वास्ते सहाबा नु जमा नहीं कीता। इत्थे बह के कुरान खानी करो ना कि अम्मा जी खदीजा नु सवाब दियां लोड़ा नहीं सन। अम्मा जी खदीजा नु असाले सवाब वास्ते नेकियां दी लोड़ नहीं सी, या सहाबा नु कुरान पढ़ना नहीं सी आंदा। ओ लोगो, मेरे पाक पैगंबर ने अपनी बीवी वास्ते सहाबा कोलों कुरान नहीं पढ़वाया, कुरान खानी नहीं करवाई। अज मौलवी तू क्यों करवा रहे है? जदों इस्लाम अंदर एक काम नहीं होया, मेरे नबी दे दौर अंदर एक काम नहीं होया, पैगंबर दे सहाबा ने एक काम नहीं कीता। जेड़ा काम मेरे नबी नहीं कीता, नबी दे सहाबा ने नहीं कीता। लोगों कदे दीन नहीं जे हो सकता, वो कदे शरीयत इस्लाम नहीं जे हो सकती। अगर दीन तो हट के कोई काम करेगा अल्लाह उस काम नू कबूल ही नहीं करेगा। उनके ही कमले आंदे ने जे अल्लाह दे नबी नहीं कीता कुल, अल्लाह दे नबी कुल करन तो मना भी ते नहीं कीता। जे नबी पाक ने साता नहीं कीता, आपने मना भी ते नहीं फरमाया। जे अल्लाह दे नबी 40वां नहीं कीता, अल्लाह दे नबी
नबी मना भी ते नहीं फरमाया। किसे दे मरण ते कुरान खानी जे अल्लाह दे नबी ने नहीं की थी, आपने अपनी उम्मत नू मना भी ते नहीं फरमाया। हजरात कमले होए कोई दलील ते नहीं ना, जेड़े काम तो अल्लाह दे नबी ने मना नहीं कीता तू ओनू जायज कर ले। आ वेखना मेरे नबी दी आदत मुबारक ओ साडे वास्ते सुन्नत है। हुण जेड़ा नबी पाक दी सुन्नत दी मुखालफत करेगा उन्हें नबी दे तरीके नू छड़ दिता है। अल्लाह दे पाक नबी जदों मस्जिद दे अंदर आप तशरीफ ले आंदे, अपना सज्जा पैर पहले मस्जिद दे अंदर दाखिल कर दे। हुण कोई कमला कवे जी मैं खब्बा पैर पहले रख देना, अल्लाह दे नबी ने केड़ा मना कीता है। और कमलिया नबी दी मुखालफत कर रहा है, अजे आमने अल्लाह दे नबी ने केड़ा मना कीता है। नबी पाक ने अपना सज्जा कदम मस्जिद दे अंदर पहले रखे आए, उम्मती वास्ते जरूरी हो गया है। मस्जिद विच आए ते पहले अपना सज्जा कदम अगे रखे। हुण मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरब दे 3 फर्ज अदा कीते। किन्ने फर्ज? अल्लाह दे पाक नबी ने मगरब दी नमाज दे लोगों 3 फर्ज अदा फरमाए ने। कोई बंदा मौलवी या कोई पीर आंदा है मैं 4 पढ़ लेना वा, अल्लाह दे नबी ने केड़ा 4 पढ़न तो मना कीता है। मैं वादा कर लेना अमल चंगा ही है, कम चंगा ही है, नमाज ही पढ़नी है ना। अल्लाह दे नबी ने 3 पढ़े ने, मैं 4 पढ़ लेना। केड़ा नबी पाक ने रोकया? अल्लाह दे पाक नबी ने जोहर दे 4 फर्ज पढ़े ने। कोई आके मैं 6 फर्ज पढ़ लेना, केड़ा अल्लाह दे नबी ने रोके आए मियां असर दे 4 फर्ज पढ़े ने। कोई आके मैं 5 या 8 पढ़ लवा, अल्लाह दे नबी ने वध पढ़न तो केड़ा रोके आए। इशा दे 4 पढ़े ते मैं 6 पढ़ लवा, वादी पढ़ना केड़ा रोके आए? ना ना ना। अल्लाह फरमांदे ने वमा आता कुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु। ओ लोगों नबी दी इताअत करो, जो नबी कीता है वो करो, जिंदे तो नबी मना कीता रुक जाओ। नबी पाक ने 4 रकता पढ़िया इशा दिया, 4 ही पढ़ेगा, कोई 5 पढ़दा। असल है ना, ओए असल दीन है, असल नमाज है। रब्बे जुल जलाल दी कसम है, जितना मर्जी कोई बड़े तो बड़ा होए, जदों 3 रकता वाली नमाज नो 4 करके पढ़ेगा उन्हों कोई पढ़न देगा नहीं, पढ़न देगा, क्योंकि असल 3 रकता ने इनके अंदर कोई वादा नहीं करन देगा। ते जेड़ा इस्लाम विच असल है ही कोई नहीं, उनदे विच जिवें मर्जी वादे करी जाए। इस वास्ते मेरे भाई जेड़ा मरण तो बाद जिन्हों असा साले सवाब बनाया, अपनी मर्जी दा बनाया, दूजे दिन कुल कर ले, दिल आया तीजे दिन कर ले, अपना बनाया जुए। दीन नहीं लोगों रस्म है, जेड़ी रस्म होवे ओ दीन नहीं जे होया करदा। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मेरे हाथ विच रब दा कुरान जे, एक काम मेरे नबी अपने दौर अंदर ने कीता। कुल 740वें वाला काम गिटकां ते पढ़न वाला काम, जनाब बैग मलवाने दे दुआले ऐ भी आ गया, ऐ भी आ गया। ये जनाब मां मर गई है, प्यो मर गया है, इमदे साले सवाब वास्ते तू एक कुरान पढ़ लै, तू दूजा कुरान पढ़ लै। इन्ने
कुरान मेरे प्यो नू बख्श दे। उस लख कुरान दूजा पढ़ लवे तेरे बाप मोए नू कदे सवाब नहीं जे पहुंच सकता। की ख्याल है मेरे नबी नू खुतबा नहीं सी आंदा, मेरे नबी नू तकरीर नौज बिल्ला नहीं सी आंदी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज करना नहीं सी आंदा, उमरे फारूक नू वाज करना नहीं सी आंदा। वो भी सब कुछ कर दे सन पर कम वो कीता है जेड़ा कम मेरे मुहम्मद ने करन दा हुक्म दिता है। रब वास्ते रब दा वास्ता दे के कवांगा नबी दी मुखालफत ना कर, दीन इस्लाम दी मुखालफत ना कर। जेड़ा दीन इस्लाम दी मुखालफत करदा अपनी मर्जी नाल इंदे विच वादा कटदा है ना। अल्लाह फरमांदे ने वा मैं शाके के रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। हिदायत दा पता लग जान तो बाद जेड़ा अल्लाह ते नबी दी मुखालफत करदा ईमान वालियां दे मुखालफत करदा रस्ता छड़ देंदा अल्लाह फिर आंदे ने उधर ही जा जिधर तू जाना ते क़यामत नू की होएगा नवल्ली मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह दे नबी दी मुखालफत करने वाला बद नसीब जेड़ा वो क़यामत दे दिन जहन्नम दे अंदर दाखिल हो जाएगा ते जहन्नम दे अंदर बड़ा ही बुरा ठिकाना है। ए कौन बद नसीब है अज जहन्नम में जा रहा है जेड़ा नबी दे तरीके दी मुखालफत करदा। ओ मैं तेरा दुश्मन नहीं मैं ते तेरा सज्जन ते हमदर्द और रब वास्ते सीधे रस्ते ते आ जा। अल्लाह ते नबी दी सुन्नत वाला रास्ता इख्तियार कर ले नहीं ते क़यामत दा दिन होएगा ऐ जालिम अपने हत्थां ते चक मार दे होंगे। अल्लाह फरमांदे ने यौम युअज़्ज़ु ज़ालिम अला यदैहि यक़ूल या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता या लैता या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी व कान शैतान लिल इंसान व कान शैतान लिल इंसान खज़ूरा व क़ाल रसूल या रब्बे व क़ाल रसूल या रब्बे इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क़यामत दे दिन ज़ालिम अल्लाह दे नबी दियां मुखालफत करने वाले ए अल्लाह दे नबी दे तरीके छड़ के चलन वाले अपने हत्थां ते चक मार दे होंगे ते उस दिन आलम की होएगा। फरमांदे ने नस नस आवन लोगी तरफ तलाब दे पर पर पिलावे साकी
जाम शराब दे पींदिया पींदिया रौनक चेहरे उत्ते आई आ चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नू आई आ आया एक टोला चेहरे चंद नूरानी नी आया एक टोला चेहरे चंद नूरानी नी मोमिना वाली उस विच पाई निशानी नी पिछा हटाया उसनो मलक गिरामी नी कुदरत दी मौला विच ओ कंद टकाई आ चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नू आई आ बिदतियां दा टोला ओ कुल 740वें करने वाले आ क़यामत दे दिन पता लगेगा अज ते लान तान करना अहले हदीसा दे तैनू नबी दी सुन्नत वाल बुलांदे ने ते जालिमा तू दुश्मनियां करना ये ते नखेरे क़यामत नू हो जाणगे जदों आणगे ते मेरे पैगंबर ते इन्हां जालिमा दे दरम्यान दे अंदर एक दुआर हाल हो जाएगी ते अल्लाह दे पाक नबी कहणगे अल्लाह जेड़ियां निशानियां मेरी उम्मत वाले आंदियां दसियां ओ ते इन्हां दे अंदर नजर आ रही ने इन्हां दे हाथ ते चेहरे ते चमक रहे ने वुजू वाले आजार भी चमक रहे ने फिर मेरे ते इन्हां दे दरम्यान कंध क्यों हाल हो गई है ते अल्लाह फरमानगे मेरे सोनिया इन्हां तेरे आल तो बाद कुरान नू बदलन दियां कोशिश कीतियां अल्लाह फरमानगे वकाल रसूल या रब्बे इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा कुरान छड़ के मन मानिया करने वाले उन की होएगा मेरे आका फरमानगे सो कल मन गैर बादी ओ दफा हो जाओ मेरे को दूर हो जाओ ओ तू ते मान करदा फिरना जालिमा तू आना क़यामत दे दिन मेरा नबी मेरी सिफारिश करेगा नहीं करेगा बिदती दी सिफारिश अल्लाह दे नबी मुशरक दी सिफारिश नहीं करनगे अल्लाह दे नबी बिदती दी सिफारिश नहीं करनगे इस वास्ते मेरे भाई मेरे रब ने नबी उत्ते दीन मुकम्मल कर दिता जेड़े अमल दा सवाब मिलना वो अमल नबी ते रब ने आदर कर दिता नबी कीता नबी दे सामने सहाबा ने कीता इस वास्ते मेरे भाई अपनी मर्जी दे नाल कोई बंदा दीन अंदर वादा करेगा या काटा करदा ते दीन बन सकदा उनदा अजर नहीं जे मिलना उनदा सवाब पैसे जाया करेगा और वेना दूजे दिन कई मुछा नू साफ करके जनाब कपड़े छपड़े काटन दे पाके मसीते बह जाते ने उन फुलियां पतासे मिलनगे गनेरियां मिलनगियां फल मिलेगा मौलवी भी ऐसा जालम है जे वेंदा किसे अमीर दा फौत होया खत्म शरीफ पढ़िया जा रहे हैं कुल चौ पढ़िया जा रहे हैं 10वां साते दा खत्म पढ़िया जा रहे हैं मरन वाला अमीर है मरन वाला वडेर है उनके अजीजों अकारब खांदे पींदे आए ने वो पैसे सुट रहे ने ये दरस लंबा कीती जा रहे हैं वो पैसे सुट रहे ने कुरान की तिलावत लंबी करी जांदा है ओनू उनके सवाब नाल गर्ज नहीं इस जालिम नू अपने पेट नाल गर्ज है रब्बे जुल जलाल दी कसम है जे पेट इस मौलवी नू लगे है पेट ते वहाबिया नू भी लगे है लेकिन असी हराम समझने हाँ पैगंबर दी सुन्नत दी मुखालफत
करके दीन की मुखालफत करके लुकमा अपने पेट विच पाना जहन्नम दा अंगारा समझने तू खाई जा खाना है। अगर कौम नू दसिया जाए ये तरीका नबी दा नहीं, ये असाले सवाब दा तरीका अबू बकर दा नहीं, उमरे फारूक दा नहीं, उस्मानो अली दा नहीं, ये तरीका पैगंबर दे सहाबा दा नहीं, ते कोई भी कुल 47वां करने वास्ते तैयार हो सकता। ये ते भोली कौम कर दी इस वास्ते वे कि पता नहीं साडे प्यो नू किन्ना कुछ सवाब पहुंच रहा है, साडी अम्मा होरां नू किन्ना सवाब पहुंच रहा है। रब की फरमा रहा है, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ओ ईमान वालेओ अल्लाह ते उनदे रसूल दी इताअत करो, वला तुबतिलू आमालकुम, अपने अमाल बर्बाद ना कर ले आजे। पता ये लगेया अल्लाह दे हाँ ओ अमल काबिले कबूल है जिंदे ते मेरे नबी दी सुन्नत वाली मोहर है, मेरे पैगंबर दे तरीके दे मुताबिक है, ओ अमल अल्लाह दे दरबार विच कबूल है। दूजा रद्दीए उनदा कोई मुल पवेगा, जिन्ने मर्जी कुरान पढ़ी जा, जिन्ने मर्जी तस्बीहां ते मन के सुटी जा, इनदा फायदा नहीं होएगा। क्यों? मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ओ लोगों तरक तो फीकुम अमरहिम लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। ओ मेरे सहाबा मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ के जा रहा, एक अल्लाह दी किताब है, दूजी मेरी सुन्नत है। फरमाया इनू मजबूती नाल पकड़ लवो, जेड़ा इन्हां दोवां चीज़ां नो मजबूती नाल पकड़ेगा मेरे नबी गारंटी दे रहे ने ओ गुमराह हो सकेगा। जेड़ा कुरान नु मजबूती नाल पकड़दा नबी दी सुन्नत नु अपनांदा आका फरमांदे ने ओ गुमराह नहीं होएगा। ओ कुरान अंदर वे अल्लाह दे नबी दी हदीस अंदर वे जेड़ा मसला मिल जाए ओ कर ले, क्यों आपे बनाना नौज बिल्ला। इथों पता ये लगिया कि अल्लाह दे नबी ने गल्ला छुपा लिया ने। हाय अल्लाह मेरी तौबा और जालिमा जेड़े कम तू कर रहे है नबी ने कीते ते नबी दे बारे की सोचेगा। अल्लाह दे नबी ने छुपाइया ने गल्ला माज अल्लाह सानू ये नहीं दसिया। ओ लोगों हदीस दियां किताबां पढ़, बुखारी पढ़, मुस्लिम पढ़, अबू दाऊद निसाई पढ़। मियां शाह फरमांदियां ने अल्लाह दे पाक पैगंबर हाय हाय मेरी मां आयशा दे तन्हाई दियां गल्लां भी नहीं छुपाइया, क्योंकि उम्मत वास्ते नबी उसवा हसना बन के आए। मां जी फरमांदियां ने उजरा छोटा जी आए, अल्लाह दे नबी ताजब दी नमाज पढ़ रहे होंदे, मैं अगे लेटी होंदी, उजरा इन्ना छोटा है। अल्लाह दे नबी जदों सजदे वास्ते जाना होंदा आप मेरे जिस्म नू जरा हाथ ला देंदे, मैनू पता लग जांदा नबी पाक उन सजदा करना, मैं अपने जिस्म नू संभेट लैंदी। ओ ईमान नाल दसो ना ये तन्हाई दी बात है ना, मेरी अम्मी आयशा दे हुजरे दी गल है, कोई सहाबी सहाबिया नहीं वेख रही, पर मेरी मां उम्मत तक ये भी गल पहुंचा दी है। जे टप विच अल्लाह दे पाक नबी मां जी आयशा रल के टप विचों पानी भर के ना रहने, मेरी मां ते ओ भी लोगां तक गल पहुंचा दी है। और नबी दी ते तन्हाई दी गल छुपी नहीं रही, वो भी कौम तक आ रही है। हुण ईमान नाल सोचो ते सही ना, जेड़े सहाबी दा नबी ने खत्म पढ़िया वो कोई छुप
के ते नहीं पढ़िया, नबी ने कुल कीता ते छुप के ते नहीं कीता, जां सतवां कीता ते छुप के ते नहीं कीता। जे नबी ने 10वें दा खत्म पढ़िया ते छुप के ते नहीं पढ़िया, 40वें दा खत्म पढ़िया नबी ने छुप के नहीं पढ़िया। जे पढ़िया हुंदा अज नबी दा ओ पढ़िया कौम तक आ जांदा। मर सकने आ पर जेड़ा कम नबी ने कीता कर सकदे, ताने दे जाए मैंने दे जाए। हजरात में दसना चाहना, ये तेनू बात इस वास्ते समझाई है कि कम ओ दीन है जेड़ा नबी कह देवे। दीन आसमाना तो आंदा ही जमीन ते नहीं बनदा। मौलवी दा बनाया दीन नहीं, इमाम दा बनाया दीन नहीं, किसे पीर दा बनाया लोगो दीन नहीं जे। दीन होवे जेड़ा आसमाना तो अरशा तो रब नाज़िल करदा है। आ हुन जरा गौर कर ले ओ केड़ा अमल है जिंदा मरन वाले नू अल्लाह अजर पहुंचा रहा है, मरन वाले नू रब फायदा पहुंचा रहा है। पहली बात है वे दोस्ता, दूजे ते इन्नियां उम्मीदां ही कादियां रखने। आप अमल ऐसे कर जा जिंदे मरन तो बाद भी तेनू फायदा मिल जाए। आ जरा हुन पहला अमल जेड़ा मेरे पैगंबर ने दसे आए, जेड़ा अल्लाह दे पाक नबी ने दसे आए, उस अमल दा मरन वाले नू फायदा पहुंचदा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जदों फौत हो जांदा है नेकोकार है, ओंदा बेटा ओंदी औलाद दुआ कर दी है, इस्तगफार कर दी है, अल्लाह पाक उस बंदे दा जन्नत दे अंदर दर्जा बुलंद कर देंदा है। आंदा है अल्लाह मेरा दर्जा किवें बुलंद हो गया? अल्लाह फरमाते ने ओ मेरे बंदे, अज तेरे बेटे या तेरी बेटी ने तेरे वास्ते इस्तगफार कीता है, मैं तेरा दर्जा बुलंद कर दिता है। पता लगिया बंदा ओदे पीछे दुआ करदा है, मरन वाले नू दुआ दा फायदा पहुंचदा है। ओ बेटा दुआ करे, औलाद दुआ करे या दूजा दुआ करे, मरन वाले नू दुआ दा फायदा पहुंचदा है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया है, हुन जरा दोस्ता गौर करी, हर बंदे नू दुआ दा भी फायदा नहीं पहुंचेगा। अल्लाह किन्ना नू पहुंचेगा? फरमाया जेड़ा मोमन मुसलमान फौत हो गया उनके पीछे कोई दुआ करदा है, नमाज जनाजा पढ़दा है, नमाज जनाजा विच दुआवां करदा है, मरन वाले नू फायदा होएगा। उनकी कबर ते खलो के दुआ करदा है, मरन वाले नू फायदा होएगा। उनकी कबर दी ज़ियारत वास्ते जांदा है, दुआवां करदा है ते मरन वाले नू दी दुआ दा फायदा होएगा। मस्जिद विच दुआ करदा है, मरन वाले नू दी दुआ दा फायदा होएगा। लेकिन फायदा किनू होएगा? जेड़ा मुसलमान होएगा, मोमन होएगा। एक काफर नू दुआ दा भी फायदा हो सकदा। अल्लाह दसिया ते नबी पाक नहीं है कि मरन वाले नू दुआ दा फायदा मिलदा है, दुआ उनके वास्ते साले सवाब है। पर फरमाया ओ जेड़ा कुफर ते मर गया है, जेड़ा बंदा शिरक ते मर गया है, मुशरक वास्ते भावें दुआ करी जाए, अल्लाह ने उस मुशरक मोए नू फायदा देना, इनकी दुआ दा कोई फायदा नहीं होएगा। अपने अकीदे दी सलाह कर ले, अल्लाह नाल शिरक करके ना जाई, रब नाल कुफर करके ना जाई। मुशरक दा अंजाम बड़ा पैड़ा, काफिर दा अंजाम लोगों बड़ा पैड़ा है। काफिर वास्ते भावें दुआ करे या ना करे, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन।
वलौ कानू उली कुर्बा मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम असहाबुल जहीम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे नबी वास्ते ते मोमना वास्ते ए जायज़ ही नहीं कि भावे उन्हां दा अपना अजीज ही क्यों ना होवे, ओ है काफर मुशरिक है, उनदे वास्ते दुआ करे नबी वास्ते भी जायज़ नहीं, ईमान वाले वास्ते भी जायज़ नहीं। हज़रात उन पता है लगया जेड़ा कुफर ते मर गया, जेड़ा बंदा शिरक ते मर गया, मुशरक वास्ते बंदा दुआ कर सकदा नहीं कर सकदा। फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाह। फरमाया ओ मुशरक वास्ते अल्लाह ने पाबंदियां लगा दितिया, काफर वास्ते मेरे रब ने पाबंदी लगा दी है, उनकी कबर ते भी जाके दुआ नहीं कर सकता, उनके वास्ते इस्तगफार भी नहीं कर सकता। और लोगों मरन वाला काफर होए, मरन वाला मुशरक होए, उनके उत्ते दुआ अल्लाह दा नबी भी कर दे, अल्लाह दे नबी दी भी रब मुशरक वास्ते दुआ कबूल नहीं जे करदा। काफर वास्ते नबी भी दुआ करे रब कबूल नहीं करदा। पता लग गया मरन वाले नू ओंदी दुआ ओनू फायदा पहुंचेगा जेड़ा मुसलमान है, जेड़ा मुवाहिद मरे है, ईमान ते मरे है, उनदे वास्ते दुआ कीती जाए मरन वाले नू फायदा होएगा। जेड़ा है ही काफर है ओ नबी तो वध के कौन दुआ करने वाला, अल्लाह दे नबी दे सहाबा अबू बकर उमर उस्मान अली तला जुबैर तो वध के लोगों शान अजमत वाला कौन हो सकता है। फरमाया नबी भी काफर वास्ते दुआ करे मैं ओनू भी मुआफ नहीं करना। लोगों पता लग गया दुआ दा मरन वाले नू फायदा है, पर फायदा ओनू है जेड़ा मुसलमान मरे है, मोमन मरे है, उनदे वास्ते कोई दुआ करदा है। ये भी नहीं कि अपना करे ते फिर फायदा है, दूजा भी करदा है ते मरन वाले नू अल्लाह फायदा दे देंदा है। जनाजा पढ़न सारे अपने ते नहीं ना जाते, दूजे भी जाते ने, गैर भी जाते ने, और उनकी दुआ दा अल्लाह नू फायदा पहुंचा रहा है। इस वास्ते भाइयों दुआ दा फायदा है ते आ दुआवा करेया कर अपने बाप मां वास्ते रब्बे रहमुहुमा, इंदा फायदा होएगा। रब कोलो दुआवा करेया कर रब्बे रहमुहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, अल्लाह मेरे वालिदैन ते रहम कर जिवें ओ मेरे ते रहम कर दे रहा, अल्लाह उन्हां ते तू रहम कर देना। वेखना अल्लाह दे नबी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन वास्ते दुआवा कर रहे ने, हम देखी ने रब्बा नगफिर रब्बा नगफिरली वाले वाले दैया वालिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हालांकि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा वालिद मुशरक सी, पर नबी दुआ क्यों कर रहे ने? इन्हां अपने बाप नाल वादा कीता सी, जदों बाप ने धक्के दे के घरों कढ़िया ना, ये अपने बाप नाल वादा करके निकले सर अब्बा जी मैं तुहाडे वास्ते रब कोलों इस्तगफार करदा रवांगा। उस वादे दे तहत ना
अल्लाह दे नबी बाप वास्ते दुआ कर दे। जदों पता चल गया कि मेरा बाप नहीं बख्शिया जाएगा, फिर दुआ छड़ दी है। हजरात पता ही लग्या मुवाहिद नू दुआ दा फायदा होएगा। इते इब्राहिम नबी दुआ कर रहे ने, अल्लाह दे नबी नूह अलैहिस्सलाम वो भी दुआ कर रहे ने, रब्बे ग़फिरली वाले वाले दैया, रब्बे ग़फिरली। वो जिन्हां दे मां बाप दे जनाजे उठ गए ने, अज नजर नहीं आंदे, हाथ दुआ वाले रब अगे चुकया कर, नमाज तो बाद दुआ करया कर, कबर ते जाके दुआ करया कर। नबी नू दुआ कर दे, रब्बे ग़फिरली वाले वाले दैया वाले मन दखल बैतिया मोमिना वाले मोमिनीना वल मोमिना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ अंदर भी ईमान दी शरत है, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम दी दुआ अंदर भी ईमान दी शरत है। एक आयत कुरान दी और सुन ले, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। इनके अंदर भी शरत ईमान दी है, दुआ ईमान वाले आवाज से। हजरात पहला अमल किए असाले सवाब दा फौत होने वाले नो बंदे दी दुआ दा फायदा पहुंचदा है, लेकिन पहुंचदा उन्होंने है जेड़ा मोमन मुसलमान ईमान दी हालत विच फौत होया है, उनके वास्ते दुआ करेगा ओनू फायदा होएगा। दूजा अमल की है मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने, ए दूजा अमल अगर किसी बंदे दा रोजा फर्जी रह गया, बीमार हो गया, उनके कोल रोजे फर्जी नहीं रखे गए, रमजान दे रोजे आ गए ने, नियत है वे कि मैं रोजे रखांगा, लेकिन अचानक बीमारी की वजह नाल उनके फर्ज रोजे कुछ रह गए, या सफर दे अंदर उनके कुछ रोजे रह गए ने, उन्हें कहा चलो रख लवांगा, लेकिन रखन का टाइम ही नहीं आया, उनके ते मौत आ गई है, उन्होंने ते फर्ज रोजे ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माँ जी ऐशा बुखारी दी रवायत है, अम्मा जी ऐशा फरमांदिया ने अल्लाह दे पाक नबी ने फरमाया जिंदे फर्ज रोजे रह गए ने उनके घर वालियां नू चाहिदा है उनके रह फर्ज रोजे रखे, मरन वाले नू इनका फायदा पहुंचेगा, उनके फर्ज रोजे रह गए ने उन्हें जान बुझ के नहीं छड़े, किसी तकलीफ की वजह नाल रह गए ने ते बात रखन का मौका नहीं आया, उन्होंने अजीजो अकारब घर वाले उनके फर्ज रोजे रह अगर रख दे ते मेरे आका ने फरमाया मरन वाले नू ना रोजे का फायदा पहुंचेगा। और ये भी मसला याद कर ले, गल नोट कर ले, जेड़ा मरन वाला उनकी जिंदगी विच रमजान के ही आए ने ओ जालम रखदा ही नहीं, जान बुझ के रमजान दे रोजे नहीं रख रहा, ओ मर भी गया ते हुण उहदे पिछले वास्ते कोई जरूरी नहीं जे वो रोजे रखन, क्योंकि उन्हें जालम ते आप ही रोजे नहीं रखे, रोजे छड़ के रब नाल कुफर कीता है। रमजान दे रोजे रब
रब ने फर्ज कीते ने उन्हें जान बुझ के छड़ दिते ने। हुण अगर कोई रखेगा भी ते उनके रोज़ियां दा मरन वाले नू फायदा मिल सकदा कि उन्हें जान बुझ के रोजे छड्डे ने, रखदा ही नहीं रहा। अगर किसी मजबूरी दे नाल उनके रोजे रह गए ने पिछले रखणगे ओनू फायदा होएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमांदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोल एक बीबी आ जांदी है, आके अल्लाह दे नबी नू कहंदी है अल्लाह दे पाक नबी जी मेरी अम्मी ने कुछ नजर मन्नी सी, रोज़ियां दी नजर मन्नी सी, लेकिन वो रोजे जेड़े नजर दे मन्ने मेरी अम्मा जान को रखे ना गए, अम्मा जान फौत हो गई ने। अल्लाह दे रसूल जेड़ी नजर रोज़ियां दी अम्मी ने मन्नी है उन्हां रोज़ियां दे बारे उनकी हुक्म है। मेरे पाक पैगंबर ने की फरमाया ओ बीबी मैनू ये दसना तेरी अम्मी ने रोज़ियां दी नजर मन्नी वो फौत हो गई, रोजे नहीं रख सकी। अगर तेरी मां ते कर्ज हुंदा, अगर तेरी मां ते कर्ज हुंदा मां फौत हो जाती, अपनी अम्मी दा कर्ज अदा करना सी के नहीं करना। बीबी आंदी है अल्लाह दे पाक नबी जी मैं अपनी मां दा कर्ज से अदा करना सी। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ए ते फिर अल्लाह दा कर्ज है, ए ते अल्लाह दा कर्ज है, ए ते फिर जरूर अदा करना चाहिए है। पता है लग्या अगर नजर मन्नीए इन्ने रोजे रखांगा मेरा कम हो जाए, कम भी हो जाता है। उन्होंने बंदे नू रोजे रखन दा मौका नहीं मिलिया ते फौत हो गया है, पिछले वास्ते चाहिए वो मन्ने रोजे रखे ओनू फायदा होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल एक बीबी आई है, ये बीबी होवे अल्लाह अल्लाह इमदी वालिदा एक सफर ते जा रही है, समुंदर दा सफर कर दी है। सफर दे अंदर ना इन्हें एक मन्नत मान ली है, एक नजर मनी है मेरे अल्लाह मैं समुंदर दे सफर तो अगर खरीयत नाल घर वापस पहुंच गई ते मेरे अल्लाह मैं एक महीने दे रोजे रखांगी। किन्ने रोजे? महीने दे रोजिया दी नजर मान ली ते सफर समुंदर दा जिन्ना कदी कराची या सऊदीया विच कीता उन्होंने पता है कि समुंदर दे सफर बंदा जदों चढ़िया होए ते किन्ना खौफ आंदा है, छल्ला आंदियां ने। बीबी दे दिल विच डर ते खौफ है, आंदी अल्लाह मैं खरीयत नाल सफर तो वापस अपने घर चली गई ते मैं एक महीने दे रोजे रखांगी। रब दा करना ऐसा होया बीबी खरीयत नाल सफर कर गए अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन रोजे रखन दा मौका नहीं मिलिया। घर चली गई है जेड़े नजर दे रोजे मन्ने सन महीने दे वो रोजे रखन दा मौका नहीं मिलिया। बीबी रब नू प्यारी हो जाती है। इस बीबी दी भैन या इस बीबी दी बेटी अल्लाह दे पाक नबी दे कोल आ जाती है, आंदी ने मेरे अम्मा जान ने नजर मन्नी सी कि मैं सफर तो खरीयत नाल वापस आ गई, महीने दे रोजे रखांगी। अल्लाह दे पाक नबी जी मेरी मां ते फौत हो गई है, उन मेरे वास्ते की हुक्म है कि आओ नजर दे महीने दे रोजे मैं रखा के ना रखा। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ओ जेड़े नजर दे महीने दे रोजे तेरी वालिदा या तेरी बहन ने मन्ने ने वो फौत हो गई है ते रोजे नहीं रख सकी, वो रोजे रखो नु फायदा पहुंचेगा, ओनू फायदा पहुंचेगा। हुन मौलवी हलवा खान वाला मौलवी कुल 740 दे आ जहन्नम नु
भरन वाला किवें लोकां नूं आखे तेरे प्यो दे नज़र दे कोई रोजे रह ते रख लै, तेरी अम्मी दे कोई फर्ज रोजे रह गए, वो रोजे रख उन्होंने सवाब मिलेगा। मां नूं सवाब पहुंचाना ते मकसद ही नहीं, अपने पेट भरन दा मकसद है ना मेरे वीरा। जेड़ा अमल मेरे पैगंबर ने दसिया है उनका ही फायदा मरन वाले नूं होएगा। ए दूजा अमल है, अगर मरन वाले दे कोई फर्जी रोजे रह गए ने, फौत हो गया पिछला रोजे रखदा है ओनू फायदा होएगा। अगर कोई नजर दे रोजे रह गए ने, बंदा फौत हो गया है पिछले नूं दा रोजे दा फायदा होएगा। तीजा अमल की है, मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगों मरन वाला ये दुनिया तो चला गया है, उनदे ते कर्ज है, उनदे ते कर्ज है, कर्ज छड़ के गया है। उनका कर्ज जेड़ा अदा कर देगा, अपने कर देन या बेगाने कर देन, उनका कर्ज अदा होवेगा। मरन वाले नू अल्लाह फायदा पहुंचाएगा। ए काम बड़ा औखा लगदा है, ऐलान ते असीं करा देने आ इनका कर्ज मैं उतारांगा, पर बात ते कर्ज लैन वाले पिछे पिछे, कर्ज देन वाले अगे अगे। पर मेरे भाई आ 2-4 मिनट विच मैं गल मुकावा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आया, आके आंदा अल्लाह दे पाक नबी जी मैनू इत्थे दसो ना, अगर मैं अल्लाह दी राह विच निकला दुश्मन दा मुकाबला करना, इस्लाम दे वैरियां नाल मुकाबला करना, महबूबा मैं लड़दा लड़दा शहीद हो जाना, मैं लड़दा लड़दा अल्लाह दे नबी मारिया जाना, मैनू ये ते दसो मेरा रब मेरे गुनाह माफ करेगा कि नहीं। मेरे सोने पैगंबर ने फरमाया रब दी राह विच शहीद हो जाएगा, अल्लाह पाक तेरे सारे गुनाह माफ कर देवेगा। वो मसला पूछन वाला इंज तुर पैंदा है, मेरे नबी दे कोल आसमान तो जबरील आ जांदा है, इन्हें मसला पूछया ये तुर पैंदा है, उधर अल्लाह दे नबी दे कोल आसमाना तो जबरील आ जांदा है। जबरील आके की आंदा है सोने नबिया ओए सारे गुनाह रब माफ कर देवेगा, पर शहीद उत्ते कर्ज रब ने माफ करना, रब ने माफ नहीं करना। मेरे नबी ने देर नहीं जेलाई, ओनू फिर वापस बुलाया, आओ परवानिया गल सुन जा, मैनू उस पैदा करने वाले रब दी कसम है। मेरा नबी कसम चुक के आंदा है जिंदे कब्जा कुदरत अंदर मुहम्मद दी जान है, मेरे रब वल्लों मेरा नबी कहंदा है, मैं कसम नबी चुक के आंदा है सारे गुनाह अल्लाह शहीद दे माफ कर देवेगा। जेड़ा रब दी राह विच मर लड़िया शहीद होया फिर जिंदा होया, फिर लड़िया ते शहीद होया, फिर जिंदा होया, फिर लड़िया ते शहीद हो गया, बार बार शहीद हो रहा है, बाकी गुनाह ते रब माफ कर देवेगा। पर इस शहीद नू रब ने कर्ज माफ करना, कर्ज इतना संगीन जुर्म दे ओ लोगों जिंदगी अंदर कर्ज तो जान छुड़ा लईए। कर्ज मकरूज बंदा उन्नी देर जन्नत विच नहीं जाएगा, उन्नी देर कबर दे अजाब तो नहीं बचेगा जिन्नी देरों दा कर्ज अदा ना हो जाए। आए आए सहाबा दा फिकर असी ते नहीं फिकर करदे, ऐस कन्नों सुन लेने आ इधरों कर देने आ, लेकिन कर्ज मकरूज जाना ये बहुत बड़ा जुर्म वाला काम जे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो मेरे भाई नमाज पढ़ांदे आ दुश्मन ने खंजर मारिया, अमीरुल मोमिनीन दे पेट ते जख्म हो जांदा है, नौफ ते खंजर वजे है,
हजरत उमर नूं शरबत पिलांदे जख्म दे रस्ते बाहर निकल जांदा। मेरे प्यारे उमर नूं दुध पिलांदे जख्म दे रस्ते बाहर निकल जांदा। हजरत उमर महसूस कर गए हुण मेरी मौत वाला टाइम आ गया है, मौत दियां घड़ियां आ गईयां। आ फिकर नबी दे यार दा, पैगंबर दे सहाबी दा फिकर वे। अपने बेटे अब्दुल्ला नूं बुलाया, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला मैनू इंज लगदा भी है मेरी जिंदगी वाले साह मुकन वाले ने। पुत्रा मैं तेनू वसीयत करना जिन्ना मेरे ते कर्ज है मेरे बेटे मेरा सारा कर्ज उतार देना। अगर मेरे माल नाल मेरा कर्ज ना उतरे ते मेरे कबीले वाले कोलों मदद लैके मेरे पुत्रा मेरा कर्ज उतारना। सहाबा दा फिकर वेख लै। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे सहाबी मेरे नबी दे जानसार सहाबी इन्हां दा फिकर वेख लै। आखिरत दा वेला मौत दियां तैयारियां, इन्हां दे बेटे दा नाम भी अब्दुल्ला है। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे नू बुलांदे ने, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला मैं फौत हो जावा मेरे पुत्रा मैं तेनू वसीयत करना मेरे मरण तो बाद मेरा जितना कर्ज है सारा उतार देना। ए मेरे पुत्रा मेरे माल विचों पहले मेरा कर्ज उतारना। अगर मेरे माल दे नाल मेरा कर्ज ना उतरे ते फिर मेरे मौला अगे सवाल कर लई। हजरत अब्दुल्ला हजरत जुबैर दे बेटे समझ ना सके, अब्बा जान तुहाडा मौला कौन है? अगर तुहाडे माल नाल तुहाडा कर्ज नहीं उतरदा ते तुहाडा केड़ा मौला है जिंदे कोलों मदद मंगा? जनाबे जुबैर फरमांदे ने, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला अल्लाह मेरा मौला है, अल्लाह मेरा मौला है। अगर मेरे माल नाल मेरा कर्ज ना होते ते मेरे अल्लाह कोलों मदद मंग लेना। वालद फौत हो जाते ने, कर्ज बाप ते पता ही कितने 16 लाख रुपया कर्ज है। हजरत जुबैर तवज्जो फरमाना दोस्ता, इनू मामूली मसला समझ के ना जाना, ये बहुत संगीन मसला है। सब 16 लाख रुपया कर्जा हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे इन्हां दे बेटे हजरत अब्दुल्ला तैयारियां कर रहे हैं। एक सहाबी आया आके कह लग्या, प्यारे अब्दुल्ला तेरे अब्बा जान ते कर्ज बड़ा है, अगर उन्हां दे माल नाल कर्ज ना उतरे ते मदद वास्ते बुलाना, मैं तेरी मदद करांगा। वो भी ते नबी दा सहाबी है, सहाबी दा पुत्र है। जनाबे अब्दुल्ला पता है की फरमांदे ने, ओ मेरे साथी फिकर दी गल कोई नहीं, मेरे बाप मैनू नुस्खा दस गए ने, अगर मेरे माल दे नाल पुत्रा मेरा कर्ज ना उतरे मेरे मौला कोलों मदद मंग लई, मैं अपने अल्लाह कोलों मदद मंग के अपने अब्बा जान दा कर्ज उतारांगा। हजरत अब्दुल्ला ने बाप दे फौत होने तो बाद बाप दा 16 लाख दा कर्ज उतार दिता है। आखिरी सहाबी दी गल सुनावा, हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु मैं सदके जावा, इन्हां दे वालिद दे नाम अब्दुल्ला है। मैदाने उहद विच जा लगदे ने, हाय 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 अपने बेटे नू बुलाया, बेटियां वास्ते भी वसीयत फरमाई, अपने पुत्र नू वसीयत करदे ने, ए मेरे बेटे जाबर इंज लग रहा है मैदाने उहद विच मैं मारिया जावांगा, मैं शहीद हो जावांगा, पर पुत्रा मैं तेनू एक वसीयत कर चलिया, एक वसीयत देवे, इन्हां मेरिया नवां बेटियां दा ख्याल रखना, अपनिया नवां भैनां दा ख्याल रखना। पुत्रा दूजी वसीयत देवे, तेरे बाप अब्दुल्ला ते कर्ज बड़ा है, मैं मारिया जावा, मैं शहीद हो जावा, ते पुत्रा मेरा सारा कर्ज उतार देना। बेटे नू वसीयत
कर रहे। अल्लाह साडियां औलादां नूं इंज दा बना दे, वसीयत ते अमल करके विखाया। बाप दुनिया तो चला जाता है, बाप शहीद हो जाते ने, बेटा बड़ा परेशान है, कर्ज लैन वाले बड़ा परेशान कर रहे ने। इधर बाग खजूरा दा पक्या है, बाग खजूरा दा तैयार है, कर्ज लैन वाले मजबूर कर देने। हजरत जाबर नु फिकर बड़ा है, ये नहीं आखिया मेरे बाप दी कबर पुट लै, ये नहीं आखिया मैं ते कर्जा नहीं लिया, मेरे बाप ने कर्जा लिया है। हजरत जाबर मेरे पैगंबर दे कोल आ जाते ने, आके आते ने सोनिया मेरे बाप ते कर्ज बड़ा, कर्ज लैन वाले परेशान कर रहे ने, कर्ज लैन वाले मजबूर कर रहे ने। महबूबा सिफारिश कर दियो, कईयां नू नबी पाक ने आखिया भी ना मन्ने कर्ज लेना है। मेरे पाक नबी ने फरमाया ओ प्यारे जाबर इंज करना, तेरा खजूरा वाला बाग तैयार हो गया है, अपने बाग अंदर चला जा, हर किस्म दियां खजूरा उतार के अलग अलग ढेर ला लेना। अल्लाह अल्लाह। जनाबे जाबर फरमाते ने ओए जिन्ना दे बाप दे जनाजे उठ गए ते कोठियां बना के दे गए, जिन्ना दे बाप दुनिया तो टुर गए बंगले बना के सानू दे गए, मार्केटा बना के सानू दे गए, क्यों नहीं फिक्र कर दे अपने बाप दे कर्जा। फिक्र कीता ही नबी दे सहाबी हजरत जाबर ने। फरमांदे ने मैं अल्लाह दे पाक नबी अगे अर्ज करना महबूबा मैं खजूरा उतारना, पर सोनिया तुसी भी बाग अंदर तशरीफ ले आया जे। दिल विच ख्याल किए अल्लाह दे नबी आनगे, कर्ज लैन वालियां दा गुस्सा जरा हौला हो जाएगा। हजरत जाबर फरमांदे ने मैं अपने दिल विच सोच रहा मेरे बाप दियां सारियां खजूरां भी उतर जान ते मेरे बाप दा कर्ज इन्ना है 30 वस खजूरां कर्ज है, मेरे बाप ते कर्ज इन्ना है, इन्नियां खजूरां उतरियां ते कर्ज फिर भी नहीं उतरना। पर आंदे ने अल्लाह दे नबी जी तुसी तशरीफ ले आया जे। आका फरमांदे ने मैं भी आ जावांगा, तू परेशान ना हो, खजूरां उतार, हर किस्म दियां खजूरां दा ढेर अलग लगा देना। हजरत जाबर फरमांदे ने मैं गया खजूरां उतारियां ढेर ला दिता ते दिल विच की है सोच वेखो सहाबी रसूल दी। आंदे ने मैं दिल में यही सोचना पिया अल्लाह मेरे बाप दा सारा कर्ज उतर जाए इन्हां खजूरा नाल, इन्हां खजूरा विचों मेरे बच्चियां मेरी बीवी वास्ते भावे एक खजूर भी कर ना जाए, बीवी बच्चियां वास्ते एक खजूर ना कर जाए। अल्लाह एक गवारा है पर मेरे अब्बू दा कर्ज सारा उतर जाए। हजरत जाफर फरमाते ने आका तशरीफ ले आए, जेड़ा बड़ा ढेर सी आका उनके दुआले फेरा लाया ते अल्लाह का जिक्र करके फरमाया जाबर हुण उन्होंने बुला, जिन्ना कर्ज लैना उन्होंने माप माप के दे जा, तोल तोल के दे जा। ते हजरत जाबर फरमाया मैं शुरू कर दिता, दे गया मेरे नबी दा फेरा ऐसा पिया अल्लाह ने बरकत ऐसा कीतियां। हजरत जाबर फरमांदे ने इको ढेर तो ही सारा कर्ज अदा हो गया ते ढेर उस तरह ही पिया। अल्लाह नीयत तो है सही, अल्लाह मदद आप भी कर देंदा, नीयत ते होए इरादा ते होए। फरमाया मैं ते सोचिया सी कि मेरे बाप दा कर्ज उतर जाए, खजूर एक भी मेरे बच्चिया वास्ते ना जाए। किन्ना फिक्र सी बाप दी मौत तो बाद। फरमाया एक ढेर ते महबूब बैठे, ओ ढेर ही मैं तकसीम करना पिया, और कर्ज लैन वाले मुक गए पर खजूरा मुकिया। नबी पाक नूं आके दसिया अल्लाह दे नबी जी कर्ज वाले ते सारियां दा कर्ज दिता गया, तुहाडे आम दी बरकत ही इन्नी पई है, अजे भी खजूरा पईयां ने। मेरा नबी भी खुशी विच आया, फरमाया ए अबू बकर नूं भी दस ते मेरे उमर नूं भी दस दे।
अल्लाह अल्लाह। तो हजरात एक कर्ज वो औलाद असल जिन्ना फिक्र रखे, अज सानू भी फिक्र रखना चाहिए। हजरत अबू कतादा फरमाते ने अल्लाह के पाक नबी जदों कोई जनाजा पढ़ा लगदे आप पहले पुछदे भाई इहदे ते कोई कर्ज ते नहीं, ते जे सहाबा दे ना कर्ज है वे, आका फिर दूजा सवाल कर दे इहदा कोई माल छड़ के जा रहे है जिंदे नाल इहदा कर्ज अदा हो जाएगा। अल्लाह दे नबी नूं आंदे ना इहदा माल कोई नहीं कर्ज है वे, आका फरमांदे इहदा जनाजा फिर तुसी पढ़ा लो मैं नहीं पढ़ांगा। नबी पाक होंदा जनाजा नहीं सन पढ़दे मकरूज दा, मकरूज शहीद हो जाए रब माफ नहीं जे करदा, कर्ज इतना संगीन जुर्म है। हजरत अबू कतादा फरमाते ने एक जनाजे ते आका आए पुछया सहाबा दे ने महबूब इंदा कर्ज है पर उतारन वाला माल कोई नहीं। नबी पाक ने फरमाया फिर इंदा जनाजा तुसी पढ़ लो मैं नहीं पढ़दा। हजरत अबू कतादा कहन लगे महबूब जी इंदा जनाजा तुसी पढ़ा दियो कर्ज इंदा मैं अदा कर देंगा। आका ने जनाजा पढ़ा दिता। हुण जनाजा पढ़ाने तो बाद मेरे नबी ने गल नूं छड्ड नहीं दिता। हजरत अबू कतादा नूं ना लंघदे टपदे मेरे आका पुछदे ने अबू कतादा जेड़े कर्ज दा जिम्मा लिया सी उतार दिता ही? जी अल्लाह दे रसूल अजे ते नहीं उतारिया, कल परसों दी गल है दे देंगा। फरमाया तेरा भाई लटकिया है, जिन्नी देर तू कर्ज अदा नहीं करेगा उन्नी देर उनकी खुलासी नहीं होएगी। भाई हुण वेख लो जे ते साडे माँ बाप सानू जिंदगी में तत्ती हवा ना लगन देन, उन्होंने टोकरियां चुकनिया पैन, उन्होंने मजदूरियां करनिया पैन, ओए पता नहीं की बेचारे करके औलाद दा हर नखरा पूरा कर देने कि इनू कोई दुख तकलीफ ना आए। वो किनिया औलादा पत्थर दिल होणगियां जिन्हों पता भी चल जाए कि मेरे बाप ते कर्ज है और वो लटकिया है जे, जिन्नी देर कर्ज तो खुलासी नहीं होनी देर कबर विच भी खुलासी हो रही। जे शहीद नूं नहीं ते आम बंदे दी फिर की है। इस वास्ते मेरे भाइयों खुदारा कर्ज अपना दे दे तद भी उनकी खुलासी हो जाएगी, कर्ज कोई दूजा दे दे। हजरत अबू कतादा उनके रिश्तेदार नहीं सन, सिर्फ दीन का रिश्ता सी, ते कह लगे महबूबा कर्ज मैं दे देंगा जनाजा तुसी पढ़ा दियो। तो पता लग्या मरण वाले बंदे नूं दूसरे दे तिन्ना अमलों का फायदा पहुँचेगा। पहला अमल वो दुआ करदा उनका मरण वाले नूं फायदा होएगा, दूजा उनके रोज़े रखे रह गए जेड़े वो कोई दूसरा रखदा उनका रिश्तेदार अजीज उन्हों मरण वाले नूं फायदा होएगा। तीसरा अमल जिंदा मरण तो बाद उन्हों फायदा पहुँचता है उनका कर्ज है वो अदा किया जाए तो उन्होंने कबर दे अंदर उनका फायदा पहुँच जाएगा। उस गुनाह तो अल्लाह महफूज फरमा लेगा। अल्लाह सानू इहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आइंदा खुतबा जेड़ा है वो इंशाअल्लाह इसे तरह ही कि बंदे दे अपने जेड़े अमाल वो केड़े ने जिन्हां दा मरण तो बाद भी उन्होंने अजर मिलता रहेगा, उन्हां अमाल दा इंशाअल्लाह इंदा खुतबे दे अंदर जिक्र करांगा। और फिर कोशिश करांगे जो जिंदगी है असी वो अमाल करिए जिन्हां दा मरण तो बाद भी फायदा मिलता रहे। अल्लाह अमल दी तौफीक फरमाए, साडा सब दा खात्मा अल्लाह ईमान ते फरमा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।